हेलो स्टूडेंट्स, सेफ सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की बुक इंग्लिश रीडर का लेसन फर्स्ट, जिसका नाम है द रेनबो। बच्चों, प्यारे बच्चों, आपने बचपन से ही रेनबो का नाम सुना होगा। जब बारिश का मौसम होता है तो उस समय जो रेनबो होता है अर्थात इंद्रधनुष, वो आसमान में दिखाई देता है। रेनबो में बच्चों 7 कलर होते हैं। कितने कलर होते हैं? 7 कलर्स। कौन? हेलो स्टूडेंट्स, सेफ सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की बुक इंग्लिश रीडर का लेसन फर्स्ट, जिसका नाम है द रेनबो। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जो रेनबो होता है, रेनबो का अर्थ होता है इंद्रधनुष। जब बारिश का मौसम होता है तो बच्चों, आपने हमेशा आसमान में कभी कभी इंद्रधनुष की आकृति देखी होगी। जिस तरीके से इस लेसन में ये आकृति दिखाई गई है, इसी तरीके से इंद्रधनुष की आकृति होती है। इंद्रधनुष में ये जो आपको इस तरीके से आकृति दिख रही है, इसमें 7 लाइन होती है, और ये जो 7 लाइन होती हैं, ये 7 कलर्स इसमें दिखाई देते हैं। 7 कलर्स होते हैं। वो कलर्स कौन कौन से होते हैं, इसको अपन हिंदी में शॉर्ट फॉर्म में याद रखते हैं। बै जा नी हा पी ना ला, अर्थात बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। और जिसको इंग्लिश में अपन क्या बोलेंगे? बैगनी को वॉयलेट, जामुनी को इंडिगो, नीला को ब्लू, हरा को ग्रीन, पीला को येलो, नारंगी को ऑरेंज और लाल को रेड। इस तरीके से 7 कलर्स इंद्रधनुष में होते हैं। अब देखिए बच्चों, अपन लेसन स्टार्ट करते हैं। बोट्स सेल ऑन द रिवर्स एंड शिप्स सेल ऑन द सीज, but clouds that sail across the sky are prettier far than these। तो हमारे जो पोएट हैं क्रिस्टीनिया गॉर्जना रॉसटी, वो बता रहे हैं कि जो नाव है, बोट्स मतलब नाव, सेल मतलब तैरना, रिवर मतलब नदी। तो जो नदी, वो नाव है, वो सेल ऑन अर्थात तैरती है किस पर? नदियों पर। एंड शिप्स सेल ऑन द सी, शिप्स मतलब जहाज, सेल मतलब तैरना, और सीज मतलब समुद्र। जो जहाज है वो समुद्र में तैरते हैं। बट क्लाउड्स, लेकिन जो बादल हैं, दैट सेल अक्रॉस द स्काई, जो आसमान में तैरते हैं, आर प्रीटियर फार देन दीज, वो इन सभी आकृतियों से भी अधिक सुंदर होते हैं। बोट्स सेल ऑन द रिवर्स, जो नाव है वो नदियों में तैरती हैं। जो जहाज हैं वो समुद्र में तैरते हैं। लेकिन जो बादल होते हैं वो आसमान में तैरते हैं। और ये जो तैरते हुए बादल आसमान में होते हैं, ये इन सभी चीज़ों से भी अधिक सुंदर होते हैं। इसका जो दूसरा पैराग्राफ है वो है, देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर्स as pretty as you please, but the bow that bridges heaven and overtops the trees and builds a road from earth to sky is prettier far than these। सेकेंड स्टैंजा में क्रिस्टीनिया ने बताया है, देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर्स, जब नदियों पर जो ब्रिज अर्थात पुलों का निर्माण किया जाता है। ब्रिज मतलब पुल, रिवर्स मतलब नदियाँ, देयर मतलब वहाँ। तो जब नदियों पर ब्रिज का निर्माण किया जाता है, एज प्रिटी, एज यू प्लीज, प्रिटी मतलब सुंदर, प्लीज मतलब प्रसन्नता, तो ये उतने ही सुंदर होते हैं जितना आप उनको देखना पसंद करते हैं। बट द बाउ दैट ब्रिजेस हेवन एंड ओवरटूप्स द ट्री, लेकिन जो इंद्रधनुष होता है, जो पेड़ों के ऊपरी सिरे से स्वर्ग तक जाता है, अर्थात बाउ मतलब जो इंद्रधनुष है, ब्रिजेस मतलब पुल बनाता है, हेवन मतलब स्वर्ग, ओवर टूप्स द ट्री मतलब ट्री के ऊपरी हिस्से से लेकर जो स्वर्ग तक जाता है। और जो इंद्रधनुष है वो एक पुल बनाता है। एंड बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, बिल्ड्स मतलब निर्माण करना, रोड मतलब रास्ता, अर्थ मतलब जमीन, स्काई मतलब आसमान। तो वो कह रहे हैं, और जब ये इंद्रधनुष बनने के कारण जो अर्थ से लेके जो स्काई तक जो रोड बनता है, इज प्रीटियर फार देन दीज, वो इन सभी पुलों से अधिक सुंदर होता है। सेकंड स्टैंजा का अर्थ हम एक बार फिर से देखते हैं।
देयर आर ब्रिजेज ऑन द रिवर्स, नदियों पर जो पुल बनाए जाते हैं। एज प्रिटी एज यू प्लीज, तो ये उतने ही सुंदर होते हैं जितना सुंदर आप उन्हें देखना पसंद करते हैं। बट द बाउ दैट ब्रिजेज हेवन, लेकिन जो इंद्रधनुष है जो स्वर्ग तक जाते हैं, एंड ओवर टॉप्स द ट्रीज, ट्री के ऊपरी हिस्से से जो स्वर्ग तक जाते हैं और जो ब्रिज का निर्माण करते हैं, अर्थात पेड़ों की ओवर टूब्स से लेकर स्वर्ग तक जो ब्रिज बनता है, एंड बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, इससे जो रास्ता बनता है जो आसमान से होता हुआ धरती तक आता है। इज प्रीटियर फार देन दीज, ये जो रास्ता बनता है, ये जो ब्रिज बनता है, ये इन सभी ब्रिजों से अधिक सुंदर होता है। इस तरीके से क्रिस्टीनिया जी ने बहुत ही अच्छे विचार इसमें प्रस्तुत किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।